नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और आपकी छुट्टियां बहुत अच्छी बीती होंगी। क्रिसमस की छुट्टियां आपको मिली थी और इस दौरान ठंड भी काफ़ी थी, तो सब कुछ अच्छे से बीत गया होगा। और अब आइए, चूँकि हमारी परीक्षाएं अब आने वाली हैं, तो हम बहुत गंभीरता से पढ़ाई करें और छुट्टियों का सदुपयोग करें। हम लोगों ने पाठ 14 तक, चतुर्दशः पाठः तक सब कुछ पढ़ लिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने पंचदशः पाठः पांडवाः यक्षः च, इस पाठ को हम लोगों ने सजीव कक्षा में पढ़ लिया था। आपको याद होगा बच्चों, हमारी सजीव कक्षाएं चल रही थी, तो मैंने आपको इस पाठ का पूरा शब्दशः अर्थ आप लोगों को पढ़ के और समझा के बहुत अच्छे से बता दिया था। एक एक शब्द के अर्थ हम सभी समझे थे और आप लोगों ने इसका वाचन भी किया था पाठ का, फिर मैंने आपके सामने इसका शुद्ध वाचन भी किया था। तो मुझे उम्मीद है कि इस पाठ का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी पाठ का अर्थ समझने के बाद हम सभी क्या करते हैं? हम सभी ये करते हैं कि हम उस पाठ का अर्थ लिखते हैं। तो पाठ का जो संपूर्ण अर्थ है वो इस व्हाइट बोर्ड में न लिख करके, वह संपूर्ण अर्थ मैं आपको आपके स्क्रीन पे दे रहा हूं। ये स्क्रीन पे इस पूरे पाठ का अर्थ आएगा, एक एक पंक्ति का अर्थ आपको सामने दिखाई देगा और उस पंक्ति के पीछे मेरी आवाज होगी और आप सभी चाहें तो पॉज करके और उसे लिख सकते हैं। मेरी आवाज इसलिए है क्योंकि जो मैंने लिखा है उसका सही उच्चारण क्या होता है वो आपको पता चल सके। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी एक काम करें कि इस पाठ का अर्थ लिखिए। तो ये स्क्रीन पे जो पाठ है आपका, पांडवाः यक्षः च, उसका अर्थ आपके सामने है। पांडव 5 भाई थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वे राजा पांडु के पुत्र थे। उनमें युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। एक बार पांडव जंगल में घूम रहे थे। वन में इधर उधर घूमते हुए वे प्यास से व्याकुल हो गए। वे आगे गए। वन के बीच में एक विशाल तालाब था। तालाब में लाल कमल खिले हुए थे। तालाब के चारों ओर वृक्ष थे। वे सब वृक्ष की छाया में बैठ गए। युधिष्ठिर ने भीम को तालाब से जल लाने के लिए कहा। जब भीम जल लाने के लिए तालाब के पास गए, तब उसने एक यक्ष की वाणी सुनी। हे भीम, यह तालाब मेरे द्वारा रक्षित है। सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और उसके बाद पानी पीना। प्रश्नों के उत्तर दिए बिना यदि जल पियोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। भीम ने यक्ष की वाणी की उपेक्षा करके जल पी लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद अर्जुन, नकुल और सहदेव वहां आए। वे सब भी यक्ष की वाणी की उपेक्षा करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों को ढूंढते हुए उस तालाब के पास आए। वहां अपने भाइयों को मृत देखकर वे दुखी हो गए। अचानक यक्ष की वाणी सुनकर उनका ध्यान भग्न हुआ। यक्ष बोला, हे धर्मराज, मैं यक्ष हूं। तुम्हारे भाई मेरी वाणी की उपेक्षा करके ऐसी दशा को प्राप्त हुए हैं। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पियोगे तो मृत्यु को प्राप्त होगे। युधिष्ठिर बोला, हे यक्षराज, मैं अवश्य ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यक्ष ने युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन प्रश्नों के उचित उत्तर दिए, जिससे प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी भाइयों को जीवित कर दिया। वह यक्ष मृत्यु के देवता यमराज थे। पांडवों ने यमराज को प्रणाम किया। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये जो अर्थ मैंने दिया है आप ये लिख लिए होंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप नहीं लिख पाए हैं तो आप सुने तो जरूर होंगे, तो आप इस पाठ को, इस वीडियो को पॉज करके, रोक करके और खूब अच्छे से इसका अर्थ अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
अब बारी आती है प्रश्न और अभ्यास की। तो आप सभी को मालूम है कि प्रश्न और अभ्यास हम लोग यहां लिखते हैं, क्योंकि प्रश्न और अभ्यास में हमें यह समझना होता है कि प्रश्न का ये उत्तर क्यों है, कैसे है। कहीं पर हमें विलोम शब्द लिखना होगा, कहीं पर हमें खाली स्थान भरना होगा, कहीं पर विशेषण और विशेष्य लिखना होगा। ढेर सारे प्रश्न और अभ्यास होते हैं। तो जब हम प्रश्न और अभ्यास करते हैं तो उसे हमें समझने की भी जरूरत होती है। तो मैं आपको इस व्हाइट बोर्ड पर प्रश्न और अभ्यास लिख करके बता रहा हूं। आप सभी हमेशा की तरह यहां से देख करके उतारेंगे। यदि आपको लगता है कि स्क्रीन से ये जल्दी चला गया तो आप पॉज कर लेंगे और उसे पूरा लिख लेंगे। तो ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग प्रश्न और अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न और अभ्यास। ठीक है बच्चों, और यह है प्रश्न क्रमांक 1। चलिए अब हम समझते हैं प्रश्न क्रमांक 1 क्या है। मैं पढ़ूंगा, पढ़ करके आपको और उत्तर लिखवाऊंगा। आप सभी बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। ये जो पाठ है पांडवाः यक्षः च, इसके संस्कृत में उत्तर आपको देने हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है, पांडवाः कति भ्रातरः आसन्? पांडव कितने भाई थे? तो उत्तर होगा पांडवाः पंच भ्रातरः आसन्। क पांडवाः पंच भ्रातरः आसन्। ख भ्रातृषु कः ज्येष्ठः आसीत्? भाइयों में बड़ा कौन था? बताइए कौन बड़ा था? युधिष्ठिर। तो आप सिर्फ कह की जगह पर युधिष्ठिर लिख देंगे और पूरा वैसे ही उतर जाएगा। भ्रातृषु युधिष्ठिरः ज्येष्ठः आसीत्। भ्रातृषु युधिष्ठिरः ज्येष्ठः आसीत्। ग देखिए ग क्या है? प्रश्न ग है, पांडवाः कस्य पुत्राः आसन्? पांडव किसके पुत्र थे? तो ये राजा पांडु के पुत्र थे। तो क्या हो जाएगा? पांडवाः नृपस्य पांडवोः पुत्राः आसन्। पांडवाः नृपस्य पांडवोः पुत्राः आसन्। पांडवाः नृपस्य पांडवोः पुत्राः आसन्। घ क्या है? पांडवाः कया व्याकुलाः अभवन्? पांडव किस लिए व्याकुल हुए? तो पिपासया, प्यास से व्याकुल हुए, है ना। पांडवाः पिपासया व्याकुलाः अभवन्। पांडवाः पिपासया व्याकुलाः अभवन्। ठीक है बच्चों। अंग, अब देखिए अंग क्या है? अंग है सरोवरः कुत्र आसीत्? सरोवर कहां था?
वन जंगल के बीच में, तो वनस्य मध्ये, तो सरोवरः वनस्य मध्ये आसीत्। सरोवरः वनस्य मध्ये आसीत्। च देखिए क्या है। युधिष्ठिरः किमर्थं शोकाकुलः अभवत्। युधिष्ठिर किस लिए शोकाकुल हो गए, शोक से व्याकुल हो गए, क्यों हो गए? अपने भाइयों को मृत देखकर। तो होगा स्वभ्रातृन मृतम निरीक्ष्य, अपने भाइयों को मरा हुआ देखकर। तो होगा युधिष्ठिरः स्वभ्रातृन मृतम निरीक्ष्य, देखकर शोकाकुलः अभवत्। शोकाकुलः अभवत्। छ देखिए क्या है। सह यक्षः कः आसीत्। वे यक्ष कौन थे? वे यक्ष मृत्यु के देवता यमराज थे। उत्तर क्या होगा? सह यक्षः मृत्योः देवः यमराजः आसीत्। सह यक्षः मृत्योः देवः यमराजः आसीत्। बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही आसान। तो ये देखिए, ये प्रश्न 1 आपके सामने है, इसे आप उतार लीजिए। इसमें आप ऐसा करें बच्चों कि यदि आप नहीं उतार पा रहे हैं जल्दी जल्दी, तो आप इसे बहुत आसानी से पॉज कर दीजिए और पॉज करके खूब आसानी से लिख लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। तो मैं इसे अब मिटाता हूं बच्चों और प्रश्न क्रमांक 2 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 है, दिए गए उचित सर्वनाम से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में कुछ उचित सर्वनाम दिए गए हैं, उससे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये च तक है, चलिए हम इसे लिखते हैं। मैं पंक्तिबद्ध ढंग से इसे लिख देता हूं क्रमशः। तो खाली स्थान में जो शब्द भरे जाएंगे मैं उन्हें यहाँ क्रम से लिखता हूं। आप सभी अपनी कॉपी में उसे उतारेंगे। देखिए बच्चों, जो पहला है, खाली स्थान कमलानि सन्ति, वे सभी कमल हैं। तानि कमलानि सन्ति, पहला हो जाएगा तानि। ये सभी कोष्टक में दिया हुआ है बच्चों, वहां से आपको भरना है। लेकिन परीक्षा में जरूरी नहीं है कि आपको कोष्टक ही दिया जाए, इसलिए आप इसे बिना कोष्टक का कैसे भरना है इसे आप समझिए। तानि कमलानि सन्ति, वे सभी कमल हैं। फिर खाली स्थान परीक्षा आयोजिता, एषा परीक्षा आयोजिता, एषा परीक्षा आयोजिता। ग जलम पास्यसि, त्वं जलम पास्यसि, त्वं। घ, घ क्या है?
सरोवरः अस्ति, खाली स्थान सरोवरः अस्ति, एषः सरोवरः अस्ति, यह सरोवर है, एषः सरोवरः अस्ति। अगला है खाली स्थान अग्रे अगच्छन्, वे आगे गए, ते अग्रे अगच्छन्, ते। फिर आगे क्या है, नूनम खाली स्थान प्रश्नानाम उत्तराणि दास्यामि, अवश्य मैं प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो खाली स्थान में मैं, अहम, अहम, और ये यहां पर नहीं है। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 2 है, खाली स्थान है। इसे आप खूब अच्छे से पॉज करके और खूब बढ़िया से लिख लीजिए। मैं यहां से हट जाता हूं। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी इसे उतारे होंगे, और नहीं उतारे होंगे तो आप इसे पॉज करें। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 जो है बच्चों वो संधि विच्छेद है ना। तो संधि विच्छेद कीजिए। बहुत आसान शब्द हैं। इतस्ततः अनेक बार आप कर चुके हैं, मृत्युमेव, तत्रागच्छन् और शोकाकुलः। आइए हम इसका संधि विच्छेद करते हैं क्रम से। जिस क्रम से प्रश्न दिया हुआ है उसी क्रम से मैं संधि विच्छेद करके और आपके सामने लिख रहा हूं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं इसे मिटाता हूं और संधि विच्छेद लिखता हूं। तो यदि आप नहीं लिख पाए होंगे बच्चों तो आप इसे पॉज करेंगे, पॉज करके लिखेंगे इतस्ततः, इतः धन ततः। विसर्ग और हलंत का जरूर ध्यान रखिएगा। संधि और संधि विच्छेद में विसर्ग और हलंत का बहुत महत्व होता है। देखिए इतस्ततः, इतः धन ततः, इतस्ततः। दूसरा है मृत्युमेव, मृत्युम धन एव, मृत्युम, यहां हलंत है बच्चों, मृत्युम धन एव, मृत्युमेव। ठीक है। अब अगला है तत्रागच्छन्, तत्र धन अगच्छन्, तत्र धन अगच्छन्, तत्रागच्छन्, तत्र धन अगच्छन्। अब देखिए शोकाकुलः, शोक धन आकुलः, शोक धन आकुलः। देखिए ये हो गया बच्चों, शोक धन आकुलः। ये 4 संधि विच्छेद है। इसे मैंने आपके सामने लिख दिया। आप इसे बहुत अच्छे से उतार लीजिए। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है बच्चों? बहुत ही सरल है। प्रश्न क्रमांक 4 में आपके लिए 4-5 शब्द दिए हुए हैं। उन 4-5 शब्द में जो उपसर्ग होंगे वो आपको पहचानना है। ध्यान दीजिए, सिर्फ उपसर्ग पहचानना है, मूल शब्द नहीं पहचानना है, सिर्फ उपसर्ग आपसे पूछा गया है। तो मैं यहां पर प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर यहां लिखता हूं। सिर्फ उपसर्ग है, 4 शब्द हैं, चारों में जो उपसर्ग है मैं यहां लिखता हूं। देखिए बहुत ही आसान है बच्चों। यहां हम लिखते हैं उपसर्ग। अब चलिए देखते हैं हम इनमें उपसर्ग शब्द कौन से हैं। पहले ये देखिए, शब्द है व्याकुलाह। मूल शब्द है इसमें आकुल, उससे बना है व्याकुल, व्याकुलाह। वी उपसर्ग है इसमें, ध्यान दीजिएगा बच्चों। वी छोटी ई, वी उपसर्ग है। इसी तरह से बच्चों अनंतरम, अंतरम में अन शब्द लग जाएगा तो अनंतरम हो जाएगा। तो अन शुरू में उपसर्ग लगेगा तो अनंतरम हो जाएगा। तो उपसर्ग क्या हुआ? अन। अ और न में हलंत, अन। ठीक है।
इसी तरीके से अगला शब्द देखिए, उपविष्टाः। उप उपसर्ग तो आप अनेक बार सुने होंगे कि उप उपसर्ग होता है ना। अधीक्षक, उप अधीक्षक, मंत्री, उपमंत्री, यंत्री, उपयंत्री, है ना। तो ये उप है। इसी तरह से समुचितानि, सम उचित और एतानि, समुचितानि। तो सम उपसर्ग है इसमें, सम, म में हलंत, सम। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? लीजिए उतार लीजिए इस उपसर्ग को। पांचवा प्रश्न बहुत ही दिलचस्प है, पांचवा प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो बच्चों उपसर्ग आपने लिख लिया होगा, यदि आप नहीं लिखे हैं तो इसे पॉज करके और अच्छे से लिख लीजिएगा। आइए हम पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न थोड़ा अलग है बच्चों, मुझे ये सब निकालना पड़ेगा। पांचवा प्रश्न जो है बच्चों, उसे आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। पांचवा प्रश्न में कहा जा रहा है कि नीचे लिखे गए शब्दों को वचनानुसार अलग अलग लिखें। नीचे अनेक शब्द दिए गए हैं, उसमें से कोई वचनानुसार, कोई एक वचन है, कोई द्विवचन है और कोई बहुवचन है। तो आपको छांट करके लिखना है, मतलब एक तरह से आपको एक सूची बनानी है, एक टेबल, एक सारणी बनानी है। तो मैं उसे बनाता हूं, आप सभी भी उतारिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए पांचवा मैंने यहां लिख दिया एक वचन, ठीक है। फिर यहां पर मैं लिखा द्विवचन और फिर यहां पर मैंने लिखा बहुवचन, ठीक है बच्चों। तो ये तीन वचन हुआ करते हैं, आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी बहुत बार पढ़ चुके हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आइए हम शब्दों को लिखते हैं। सबसे पहला है साधु। तो साधु जो होता है वो एक वचन होता है, तो मैंने यहां लिख दिया साधु, ऐसे ये सारणी आपकी बन गई। अब दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है पांडवाः। बालकः, बालकौ, बालकाः, पांडवाः। देखिए मैंने इसीलिए कहा था आपको कि आप शब्द रूप जरूर याद करें। पांडवाः बहुवचन, यहां लिख दिया हमने पांडवाः, ये बहुवचन शब्द हो गया। अब आगे है वृक्षौ। बालकः, बालकौ, द्विवचन, वृक्षः, वृक्षौ, द्विवचन, वृक्षौ, वृक्षः, वृक्षौ, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए कमले, है ना, तो कमले द्विवचन, कमले द्विवचन। फिर सरोवरः, बालकः एक वचन, सरोवरः। अगला शब्द क्या है? यमराजः, बालकः एक वचन, यमराजः एक वचन। इसी तरह से उत्तराणि, है ना, उत्तराणि बहुवचन, उत्तराणि, ठीक है बच्चों। अब इसको फिर से मिला लीजिए आप। साधु एक वचन, पांडवाः बहुवचन, वृक्षौ द्विवचन, कमले द्विवचन, सरोवरः एक वचन, यमराजः एक वचन और उत्तराणि बहुवचन। तो इस तरह बच्चों ये तीन शब्द एक वचन, ये दो शब्द द्विवचन और फिर ये दो शब्द बहुवचन है ना। पांडवाः बहुवचन, बालक का रूप अगर आप याद किए रहते तो बालकः, बालकौ, बालकाः, पांडवः, पांडवौ, पांडवाः। एक ही शब्द रूप में ढेर सारे प्रश्न आप हल कर सकेंगे बच्चों। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप बालक, अस्मद और युष्मद, इन तीनों का रूप तो आप जरूर याद करें, बहुत जरूरी है ना। तो ये पांचवा प्रश्न है, इसे आप उतार लीजिए। छठवां प्रश्न तो बहुत ही सरल है, किसने किससे कहा। अभी मैं आपको जब पढ़ के बताऊंगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे। तो चलिए अब हम
छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं, और यदि आप नहीं लिख पाए हैं तो पॉज करके लिख लेंगे बच्चों। प्रश्न क्रमांक 6 बिल्कुल साफ है आपके सामने, आप इसे पॉज करें और लिख लें। तो अब मैं इसे मिटाता हूं, और किसने किससे कहा। चलिए हम छठवां प्रश्न का उत्तर देखते हैं। छठवां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे। क एषः सरोवरः मया रक्षितः अस्ति। यह सरोवर मेरी सुरक्षा में है। किसने किससे कहा? यक्ष ने भीम से कहा। जब भीम सबसे पहले आए तो यक्ष ने भीम से कहा, ए भीम, यह एषः सरोवरः मया रक्षितः अस्ति। यह सरोवर मेरी सुरक्षा में है। तो यक्षः भीमं प्रति। क यक्ष ने भीम से कहा। यक्षः भीमं प्रति। यक्ष ने भीम से कहा। अब ख देखिए, ख क्या है? ख है अहम नूनं तव प्रश्नानाम उत्तराणि दास्यामि। अहम नूनं तव प्रश्नानाम अहम नूनं तव प्रश्नानाम उत्तराणि दास्यामि। मैं अवश्य ही आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। किसने कहा? युधिष्ठिर ने कहा। जब सबसे अंत में गए वो, तो यक्ष से उन्होंने कहा। तो युधिष्ठिरः यक्षं प्रति। युधिष्ठिरः, ये ठ है, युधिष्ठिरः यक्षं प्रति। इस ठ को आप और अच्छे से बना लीजिए बच्चों, ये यू। युधिष्ठिरः यक्षं प्रति। क ख ग। अब ग देखिए क्या है? ग है तव भ्रातरः मम वाचः उपेक्षां कृत्वा एतादृशीं दशां प्राप्नुवन्तः। तुम्हारे भाइयों ने मेरे वचनों की उपेक्षा करके ऐसी दशा को प्राप्त किया है। यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा। फिर ये हो जाएगा यक्षः युधिष्ठिरं प्रति। यक्षः युधिष्ठिरं प्रति। तो इसे आप सभी उतार लीजिए बच्चों। अब सातवां और अंतिम प्रश्न है बच्चों। अंतिम मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसमें आपको टिक लगाना है, उसे आपको खुद करना है। आप पूरी कहानी जानते हैं, इसलिए आपको खुद करना है। अब आइए हम सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, उचित विलोम शब्द से मेल कीजिए। दो स्तंभ हैं, दो कॉलम हैं, ठीक है। पहले स्तंभ का मिलान दूसरे स्तंभ से करना है, और जो दूसरा स्तंभ है वो विलोम शब्द है, तो सही क्रम में लिखना है। तो मैं यहां पर सही क्रम में लिखता हूं किसका क्या विलोम होगा, और उसे आप उतार लीजिए। याद रखिए, परीक्षा में आप कभी भी ऐसे 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 नहीं मिलाएंगे। शब्द के सामने उचित विलोम लिखेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे गलत हो जाएगा। उचित शब्द के सामने उसका उचित विलोम लिखना है, जैसा मैं लिख रहा हूं आप वैसा लिखेंगे। देखिए, पहला है ज्येष्ठः। इसका ज्येष्ठ मतलब बड़ा, तो उसका विलोम हो जाएगा कनिष्ठः। कनिष्ठ मतलब होता है छोटा, तो सबसे पहला हो जाएगा कनिष्ठः। उसके बाद दूसरा शब्द है व्याकुलः। व्याकुल मतलब बहुत उत्तेजित हो जाना, तो व्याकुल का विलोम होगा शांतः। शांतः। उसके बाद प्रश्नानि, तो उसका विलोम क्या होगा, उत्तराणि। उत्तराणि।
प्रश्नानि उत्तराणि। देखिए सारा चीज इसी स्तंभ में दिया है, बस आपको छांटना है और क्रम सही करना है। अब अगला है मृतम। अब देखिए इसमें क्या है, मृतम जीवितम। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है, तो मृतम का विलोम क्या होगा, जीवितम। जीवितम। अब आगे देखिए, देवः देवता, उसका विलोम क्या होगा, देखिए इसमें दिया हुआ है, दानवः। देवः का विलोम क्या होगा, दानवः। अब देखिए अग्रे, अग्रे मतलब आगे, और सबसे अंतिम में देखिए बिल्कुल बचा हुआ है पृष्ठे। पृष्ठे मतलब पीछे। पृष्ठे। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 7 है, ये विलोम दिया हुआ है और आप सभी इसका सही क्रम ये है, इसे आप उतार लीजिए। अब बच्चों सबसे अंतिम प्रश्न है वो है 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न में आपको उचित उत्तर पर निशान लगाना है। अब ये जो प्रश्न है बच्चों, उसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वयं करें। 3 विकल्प दिया गया है, 3 विकल्पों में से किसी एक को आपको छांटना है जो सही होगा। चलिए मैं पढ़ के बता देता हूं, इस पर लिखूंगा नहीं, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आप उसे स्वयं बनाएंगे, ये गृह कार्य है, ठीक है। चलिए, क पांडवेषु ज्येष्ठ आसीत। पांडवों में सबसे बड़े थे, कौन थे, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। ख सरोवर रक्षितम। सरोवर की सुरक्षा कर रहे थे, कौन कर रहे थे, सरोवर की रक्षा में थे, कौन थे, नृपेण यक्षेण इंद्रेण। कौन था, यक्ष थे, यक्षेण। सरोवर रक्षितम, सरोवर सुरक्षा में था, यक्षेण यक्ष की सुरक्षा में था, यक्ष द्वारा सुरक्षित था। पांडवाः आसन। पांडव थे, कितने थे, त्रयः नवः पंचः, पंचः। यक्षः आसीत। यक्ष थे, यक्ष कौन थे, यमराज थे, लिखा हुआ देखिए, यमराजः। तो इस तरह से बच्चों ये पाठ, अब प्रश्न और अभ्यास यहीं समाप्त होता है। आप उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से इसे पॉज कर करके और उतार लिए होंगे। तो पाठ 15 आपका यहीं संपन्न होता है। अगली कक्षा में हम सभी पाठ 16 का अर्थ लिखेंगे और पाठ 16 के प्रश्न और अभ्यास लिखेंगे। तो कोई भी परेशानी होगी आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, या मुझे व्यक्तिगत फोन करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, मैं सबकी समस्या का समाधान करूंगा, ठीक है। तो कोई भी परेशानी होगी मुझसे पूछिएगा। इस कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।